दोस्तों नमस्कार। अ, सभी दोस्तों को नमस्कार। और जितने भी आज आज ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग वेबिनार में जितने भी लोग आए हैं उसको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में सारे लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे होंगे और उसको दूर भगा रहे होंगे अपने बिजनेस को साथ साथ करते करते। मैं मुझे पूरा उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी हमको। दोस्तों, जैसा कि आज पता है कि आज हमारा आज स्पेशल ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है सीनियर मोस्ट के द्वारा। और उसी क्षण में आज हमारे साथ बहुत ही सक्सेसफुल लीडर, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में ज़्यादा, डॉक्टर हेमंत गनोत्कर जी है, जो इस बिजनेस को करने से पहले बहुत ही सक्सेसफुली 22-25 साल तक मेडिकल इंडस्ट्री में अपना समय दिया हुआ है सक्सेसफुली। और उसको छोड़ने के बाद एज ए करियर सेफ साथ में करीबन 10-12 साल से यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी अच्छी अचीवमेंट लिया यहाँ से। उन्होंने अपनी बहुत सारे ड्रीम पूरा किया है। दोस्तों, आज ऐसे शख्स आपके साथ में हैं जो आपको सफलता के बारे में बताएंगे कि कैसे वो यहाँ से सफलता हासिल की है। और उनके देख के बहुत सारे लोग आज उनके टीम में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेस हो गए हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही एक्साइटेड लीडर, बहुत ही बेहतरीन सीनियर लीडर मिस्टर हेमंत गनोत्कर जी है, जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है 100% तो नहीं, कम से कम 10% भी अगर उनकी बातें आपको समझ में आ जाए तो आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त उसका वेलकम करते हैं इस वेबिनार में, इस मीटिंग में। तो मैं ज्वाइन कराना चाहूँगा मिस्टर हेमंत गनोरकर जी को। आइए और अपने बातों से लोगों को मार्गदर्शित कीजिए। तो वेलकम मिस्टर हेमंत गनोरकर जी, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट योर ट्रेनिंग। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले थैंक्स टू माय ऑल ग्रेट मेंटर्स। जीवन में हर चीज सीखने के लिए कोई ना कोई मेंटर की जरूरत होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ आने के पहले 22 साल मेडिकल इंडस्ट्री में काम किया हूँ, नौकरी किया करता था मेडिकल इंडस्ट्री में। लाइफ में हर इंसान को मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, और मुझे भी आज से 8 साल पहले यह मौका किसी एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मिला था। बट अधिकतर लोग ये मौके की कीमत को समझ नहीं पाते कि क्या हो सकता है, यहां से कैसे हो सकता है। हम जिस व्यवसाय में हैं, जितने भी लोग मुझे आज देख रहे होंगे, सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ये व्यवसाय करना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। आज के युग में डिजिटलाइजेशन क्यों जरूरी है हमें। जो भी समय अभी मार्केट में चल रहा है, कोरोना का समय, भविष्य में परिस्थितियां ऐसी ही रहेगी। कोई ना कोई एक अनसर्टन पीरियड जाएगा तो दूसरा आएगा लाइफ में। बट ये सब चीजों से बाहर निकलने का हमारे पास रास्ता भी होता है। जब ये बिजनेस में आते हैं, किसी के माध्यम से आते हैं, वो हमारे मेंटर्स होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। जैसा ये बिजनेस को मुझे मेरे रिस्पेक्टेड किरीट कुमार साहू सर, रिस्पेक्टेड मुकेश सर, रिस्पेक्टेड कृष्ण कुमार पटेल सर, रिस्पेक्टेड सत्यजीत परिडा सर, इन्होंने मुझे हमेशा सिखाया
जो मैं 22 साल ने कर नहीं पाया मार्केट में, वो चीज आज मेरे लाइफ में 8 साल में यहां पे हुई। आपके भी पास वही अपॉर्चुनिटी है। आज हम बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजों में हम हमारा ध्यान करेंगे कि जिससे हमें भविष्य में सक्सेस मिल सकता है, हमारा जिंदगी बदल सकता है। सक्सेस के लिए सबसे पहले चैलेंज लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको जिंदगी में कोई भी इंडस्ट्री में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको चैलेंज लेना बहुत जरूरी होता है, और वो चैलेंज हम लेते नहीं, क्योंकि हम जिस कल्चर में पड़े रहते हैं, हम छोटे मोटे परिवारों से आते हैं, सामान्य परिस्थितियों से आते हैं। मैं कोई यहां आने के पहले बहुत ज्यादा कुछ खास था ऐसा नहीं है। नौकरी वाला कभी खास नहीं हो सकता, वो चाहे चपरासी रहे या कलेक्टर रहे, क्योंकि पैटर्न एक होता है। कमाई में भले डिफरेंस हो, बट पैटर्न एक होता है 9 से 5 का। जिंदगी एक सरी की चलती है। रफ्तार से जिंदगी में हर चीज बदलते जा रही है। इसके लिए अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें चैलेंज लेना जरूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब जो होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, हर सिचुएशन में जिसको कॉन्फिडेंस होता है वो फाइटर बना रहता है, फाइट करता है, हर समय में फाइट करता है वो इंसान। वो होता है रियल कॉन्फिडेंस। हम ये बिजनेस में आते हैं और बिजनेस को चालू करते हैं, और थोड़ा थोड़ा सक्सेस हमें आना चालू हो जाता है ये बिजनेस में। जैसे ही थोड़ा थोड़ा सक्सेस हमें आना चालू हो जाता है ये बिजनेस में, हमारे साथ 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, 100 का टीम बनने लगता है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं कि एक अपलाइन एक डाउनलाइन से कंपटीशन चालू करता है, और ये बिजनेस के लिए पॉइजनस होता है। मैं बहुत बार देखा हूं ये चीज। आप समझो पहले आप कौन हो, ये बिजनेस क्या है। आप गंगोत्री हो। गंगा ने हमेशा दिया है दुनिया को, नया नया बनते रहेगा, नया नया आते रहेगा। समय कोई भी आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र हर स्टेज पे, हर जगह में, हर समय में हमें चैलेंज लेने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जो हो नहीं सकती। आज जितनी भी चीजें दुनिया में बनी है, इंसान ने बनाई है। हमें कोई सेट शॉप में ज्वाइन करके कोई चंद्रयान नहीं भेजना है, डायमंड बनना है। बहुत आसान है। हम कौन सी जगह है, क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस से क्या हो सकता है, हमारे लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ये हम समझते नहीं। एक दिन बैठे घर में, आप सभी भी लोग एक दिन बैठो घर में और अपने आप से मिलो। अपने आप से मिलो, मैं कौन हूं और मैं क्या करना चाहता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मेरी कीमत क्या है। बट ये बिजनेस को तो हम ज्वाइन करते हैं, बट कभी बैठते नहीं अपने आप के लिए। छोटे छोटे उलझनों में उलझ जाते हैं। कभी परिवार में उलझ जाएंगे, परिवार की छोटी मोटी चीजों में उलझ जाएंगे, जबकि हमारे पास करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी है। और जितनी भी घर में समस्या है, हर समस्या का समाधान सेफ शॉप है। ये बात मुझे आज से 8 साल पहले समझ में आई थी कि मेरे जिंदगी में जितनी भी समस्या है, हर समस्या का समाधान सेफ शॉप है।
मैं बैठा और अपने आप से सोचा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यहां से हम ज्वाइन तो कर लेते हैं बट अपने आप से पूछते नहीं है। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ही के अंदर वो ताकत है, आप ही के अंदर वो पोटेंशियल है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, ये बिजनेस की पावर क्या है, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आएगा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। ये बिजनेस का जिस दिन अपने आप को लिए समय दोगे आप, ये समझ में आएगा। बट ये हम करते नहीं। हम करते क्या है, इतने बड़े बिजनेस में आने के बाद क्या करते हैं? रात को 2-2, 1:30, 2:30 बजे तक मोबाइल में लगे रहते। मैं बॉस नहीं हूं आपका, बट मैंने ये सेफ शॉप के सफर में 8 साल में मैंने क्या किया? मैं ये सब आदतों को अपने आप से हटाया, क्योंकि मुझे जिंदगी में वो चीजें चाहिए थी जो बड़े बड़े रीच क्लास लोगों के पास नहीं रहती है। समय रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, समय नहीं रहेगा, फैमिली सिक्योरिटी नहीं रहेगा, बट ये बिजनेस सब कुछ देता है। बट सबसे बड़ी शोकांतिका है ये बिजनेस की कि ये बिजनेस चंद पैसों में चालू होता है, उसकी कीमत नहीं करते हैं। अगर हम 2 बजे तक रात को मोबाइल में हैं, तो हमारे लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी हो सकती है दूसरे दिन? कभी नहीं हो सकती। अगर बड़ा काम करने निकले हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का युग आ चुका है। हम किस टाइप के लोगों के साथ बैठते उठते ये बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद? मुझे याद नहीं है आज तक 8 सालों में कि मैंने जब से ये बिजनेस को ज्वाइन किया तब से मैं कभी मेरे पुराने दोस्तों के साथ मिला होगा। ये बात का कहीं ना कहीं सक्सेस से रिलेशन, कहीं ना कहीं सक्सेस से कनेक्टिविटी है ये बात की। हम किस टाइप के लोगों के साथ बैठते उठते? हमारे पास 6,74,00,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी है, एक आम आदमी के जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी 22 साल मार्केट में काम किया हूं, और हर इंसान एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन वो मार्केट में कभी मिल नहीं पाएगा। और अभी तो भूल जाइए, आने वाले 15 साल तक मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज हम सभी लोग एक ऐसे कंपनी के साथ है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी, जिसको मास्टर लीडर बोला जाता है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में सबसे बेहतरीन कंपनी। पर पहले समझना होगा लाइफ में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। हम यहां आने के बाद कैसे कैसे लोगों के साथ टाइप रहते हैं और किन लोगों के साथ टाइप रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहता है ये बिजनेस में आने के बाद, इतना बड़ा बिजनेस कि जो जिंदगी में कुछ नहीं दे सकते हमें। ऐसे लोगों के साथ ये बिजनेस में मत बैठो जो खुद तो डूबे हुए हैं और आपको भी डुबाने का फुल प्रोजेक्ट तो उनका चालू रहता है। क्योंकि जो भी लोग सक्सेस है दुनिया में, यही बिजनेस में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देखो, उनकी आदतें अलग अलग होती है। ये सब चीजें उनको भी अच्छी लगती है, बट ये सब चीजों को वो करते नहीं। आज एक इंडिया को ही नहीं, दुनिया को एक मैसेज है कोरोना का
कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कभी भी किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। केवल मात्र थ्योरी में बिलीव नहीं करना है, केवल मात्र थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं करना है। मैं 8 साल के दौरान बहुत सारे लोगों को देखा है, ज्वाइन करने के बाद, सर मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी 2 लाख रुपए हफ्ता कमाना है। हर आदमी कमा सकता है, हर आदमी कमा सकता है, हर व्यक्ति कमा सकता है, बट क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता है तो वो व्यक्ति प्रैक्टिकल में कभी उतरता ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल में नहीं आता है, कभी ग्राउंड में आता नहीं। हम जब ये बिजनेस में आते हैं तब हमारे पास कहीं से न कहीं से अच्छा जॉब रहता है, कहीं से न कहीं से 50,000, 70,000, लाख रुपए की नौकरी रहती है, 10-20 हजार की नौकरी रहती है। हमारे कुछ पर्सनल ईगो होते हैं और यही चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती। एक ऐसी कंपनी जिसने 20 साल से अपने आप में समय समय पे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमेशा परिवर्तन किया है, आज जहां पे आप और हम लोग बैठे हैं, आने वाले चंद दिनों में एक छोटी सी सुई भी सेफ शॉप से मिल जाएगी, एक छोटी सी नीडल भी सेफ शॉप से मिल जाएगी। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में है और हमारे पास नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों के पास जाओ और प्रोडक्ट लिस्ट डालो और उसको उसकी जरूरत ना हो। बस छोटी सी बात सोचो, छोटी सी बात सोचो। आपने ये बिजनेस को ज्वाइन किया, हम निगेटिव बात करते हैं कि आपने ये बिजनेस को नहीं किया तो यही प्रोडक्ट को आप जिंदगी भर लेते रहोगे कहीं ना कहीं बाहर से, बट आपके जिंदगी में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर आप 20,000 का नौकरी कर रहे हैं, अगर आप 50,000 का नौकरी कर रहे हैं, अगर आप 1.5 लाख का नौकरी कर रहे हैं, तो कभी भविष्य में सोचना नहीं कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए होगी, क्योंकि दुनिया का जिस तरीके का प्रोटोकॉल आ रहा है अभी काम का, ये पूरा कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड प्रोटोकॉल है। उसके पहले हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को मैं ये नहीं बोलूंगा जो काम आप कर रहे हो वो काम को छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं छोड़ा था। मैं पहले काम के साथ साथ सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, फिर मैं मेरी इंडस्ट्री को छोड़ा, क्योंकि बात समझ में आई थी कि मैं 20 साल जॉब में हूं और बचे हुए 20 साल दे दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में सपना नहीं पूरा हो सकता। जितने भी साइंस पढ़े हुए लोग आज देख रहे होंगे, उनके लिए एक एग्जांपल बताता हूं। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमें प्रैक्टिकल करके एक ऐसा पीरियड होता है और वहां पे हमें मेंढक का डिसेक्शन बताया जाता है, मेंढक को फाड़ना कैसे। मेंढक को फाड़ने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या टीचर आप एक मेंढक की बात कर रहे हो, मैं तो 20 मेंढक फाड़ दूंगा। जब नाइफ हाथ में आता है और जब मेंढक को कट करने का समय आता है तो हाथ हिल जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फर्क होता है और वही चीज यहां पे लागू होती है। मुझे सिर्फ जॉब करना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे पर्ल बनना है, मुझे डायमंड भी बनना है। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक दिन फील्ड में जाना पड़ेगा, एक दिन बताना पड़ेगा इनविटेशन कैसे दिया जाता है। वो चीज आपको डायमंड बनाएगी, वो चीज आपको 2 लाख रुपए हफ्ता कमा के देगी। मुझे नहीं पता था कि कैसे इनविटेशन किया जाता है,
मुझे नहीं पता था लिस्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता था काउंसलिंग क्या होता है। आज पैनल में जितने भी रिस्पेक्टेड मेंटर्स को दिख रहे, इन्होंने हर समय में मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर चीज सिखाया और उसको मैं सीखा और आज भी सीखते रहता हूं, आज भी सीखते रहता हूं। सीखना और सिखाना, ये दो बीच में बाल से भी ज्यादा बारीक अंतर होता है और यहां पे ही गड़बड़ होता है। यहां पे ही कहीं ना कहीं हमारा जो होता है ग्रोथ, हमारा पर्सनल स्टेटस, हमारा कहीं ना कहीं ईगो आड़ आता है और वो चीज हमें लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करने देती। मुझे अगर पूछोगे कि गरीबी दूर करने का रास्ता क्या है, तो गरीबी दूर करने का रास्ता आज मार्केट में स्ट्रिप शॉप है, स्ट्रिप शॉप है। क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, उसमें अनाज भरा रहेगा तो ही खड़ा रहेगा। आप डायमंड तब जाओगे, हम सब लोग जिंदगी को तब बनाएंगे जो हमारे दिमाग में भरा है उसको बाहर निकाल के नया कुछ हम डालेंगे जो हमें 2 लाख रुपए हफ्ते तक पहुंचाएगा। तब होगा हमारा लाइफ टाइम ग्रोथ। ग्रेविटी का लॉ जिसने बनाया उसने थ्योरी पढ़ के नहीं बनाया, उसने पहले प्रैक्टिकल किया। जितने भी इन्वेंशन हुए थ्योरी पढ़ के नहीं हुए, प्रैक्टिकल किए, बाद में थ्योरी लिखी और उसको दुनिया पढ़ती। मेरे घर में कोई डायमंड नहीं था, मेरे पास कोई थ्योरी नहीं थी, प्रैक्टिकल किया। बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया, मार्केट में गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के सवाल पूछे, बट 22 साल के करियर के ऊपर 8 साल भारी हो गया। मैंने कभी बीच में नहीं लाया वो चीज को, बीच में नहीं लाया, क्योंकि मुझे आज से 8 साल पहले अनसर्टन पीरियड दिख रहा था कि मार्केट में आने वाला समय क्या है। कोई रास्ता नहीं है मार्केट में, और कोरोना एक उसकी शुरुआत है। इससे भी बड़े बड़े एपिसोड मार्केट में आने वाले हैं। लाइफ टाइम ग्रोथ अगर करना है हमें ये बिजनेस में, तो हमें थ्योरी के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल में जाके हर चीज करना है। मुझे लोगों ने बहुत बहुत रिफ्यूज किया मार्केट में, तो रहा क्या कुछ। मैं कौन सा वीआईपी था, एक 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 या यहां आने के पहले अगर वो मार्केट में कहीं बिजनेसमैन रहता है तो अपने आप को एक बहुत बड़ी स्केल का व्यक्ति समझता है। समझे, पर ये बिजनेस की पावर को पहले समझे। दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो टेम्परेरी इनकम है, ये पैसिव इनकम है। मैं यहां आने के पहले अगर लोगों ने मुझे बोला भी होगा यार तुम्हारा बिजनेस बकवास है, तुम बकवास बात करते हो, तुम करोड़ों रुपए की बात करते हो, ऐसा होता नहीं, तो मुझे बुरा मानने की कौन सी बात है। कौन सा मेरा पेपर में फोटो आ रहा था रोज, कौन सा रोज टीवी में न्यूज आ रहा था। हम अपने आप को बिजनेस से ज्यादा ऊपर समझ लेते। नहीं नहीं, मेरा इज्जत, कितने लोग ऐसे हैं हमारे से कि जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको पूरा इंडिया जानता है, तो काहे की इज्जत, कौन सी इज्जत की बात करते हैं। हमारे घर में कोई परेशानी हो जाती है तब हमारे पास चंद पैसों के लिए हम भटकते रहते हैं, कहां जाती है हमारी इज्जत। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन का युग है,
गलती ना करे। एक छोटा सा डिसीजन इंसान के जिंदगी को बदल देता है, और एक छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी को, परिवार को बिखर देती है। शिपशॉप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी कंपनी है कि हम उसके बारे में ज्यादा ना बोले और ज्यादा काम करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या करना पड़ेगा? सीखो। क्या सीखो? बेसिक चीजें सीखो, फंडामेंटल चीजें सीखो। ये बिजनेस की दुनिया में पहली बार ऐसा मैंने रास्ता देखा है कि जहां पे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी काम कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति काम कर सकता है, जहां पे ना जात पात पूछी जाती है, ना रंग पूछा जाता है। और ऐसे जगह हम जिंदगी का समय दे रहे हैं 10,000 20,000 के लिए, कि जहां पे सब कुछ पूछा जाता है और जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। हम थोड़ा सा क्या टीम बन जाता है, 50 का, 100 का, 150 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, तो अपने आप को सीनियर समझने लग जाते हैं। सीनियर हो, सीनियर रहोगे। धोबी 50 साल भी कपड़ा धो ले, एक घाट का धोबी 50 साल भी कपड़ा धो ले, और 50 साल के बाद अगर ये बोले कि मैं सीनियर हूं, अभी कपड़ा धोते धोते सीनियर हो गया हूं मैं, अब कपड़ा नहीं धोऊंगा मैं, पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। धोबी को कपड़ा धोना ही पड़ेगा। हम सेल्स के बिजनेस में, हमारा काम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पूरा बेस है हमारा। सचिन इतने साल भी क्रिकेट खेलने के बाद आज भी अगर ग्राउंड में उतरेगा, अगर वो बोलेगा कि मैं खाली छक्का मारूंगा, तो इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसको भी बेसिक को फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले जिस इंडस्ट्री में हम हैं, वो इंडस्ट्री के बेसिक क्या है, ये सीखो। आज सीखोगे तो खुशी खुशी सीखोगे, नहीं तो कल मजबूरी से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आदमी हर काम को दो ही हालत में करता है, एक तो खुशी खुशी करता है, नहीं तो मजबूरी से करता है। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, जहां पे हमारा फोकस, जहां पे हमारा लक्ष्य केवल मात्र कम समय में हम फाइनेंशियल कैसे स्ट्रांग बन पाएंगे, हमारा आईटीआर कैसे स्ट्रांग बन पाएगा, यहां होना चाहिए। बट धीरे धीरे जैसा काम करते हैं हम, वैसे वैसे हमारा फोकस हमारे काम से डिस्टर्ब होता है। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो अपने लाइफ को चेंज ना कर पाए, अगर सही तरीके से काम को कर लिया जाए, सही तरीके से अगर कर लिया जाए, एक से दूसरे को हिम्मत आती है। आप उन लोगों को मत देखिए मार्केट में जो असफल है, आप उन लोगों को देखिए जो सफल, जो करोड़ों रुपए कमाने। हमारे भी बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, एक समय के बाद असफल हो जाते हैं, वो उनके कारण। एक से दूसरे से हिम्मत आती है। समुद्र में एक जहाज खड़ा है और वो जहाज में केवल मात्र आप हो, और वो जहाज डूब रहा है, वो जहाज डूब रहा है, तो आपको डर लगेगा। बट वही जहाज में अगर 2000 लोग हैं और वो जहाज डूब रहा है, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है 1999 लोगों के साथ होगा, वही मेरे साथ होगा, वही मेरे साथ होगा, मेरे साथ क्या अलग होगा।
करके ये इंडस्ट्री में बोला जाता है कि अगर जिंदगी हर एक इंसान की अपनी लाइफ है, अच्छे व्यक्ति को पकड़ के, अच्छे सीनियर को पकड़ के आगे कुछ करना, आगे निकलना। हम जिस दिन ज्वाइन किए थे उस दिन हमारा एक सपना था कि मैं मेरे परिवार के लिए यहां से एक बेटर लाइफस्टाइल लेके जाऊंगा, मैं मेरी जिंदगी को बदलूंगा, मैं मेरे कपड़े को बदलूंगा, मैं मेरे घर को बदलूंगा, मैं मेरे बैंक बैलेंस को बदलूंगा। क्या हो जाता है हमारे सपने को? ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास हम करते हैं। क्या हो जाता है? क्यों हम खुद हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं? वो है हमारी सोच, हमारे छोटे छोटे ईगो। जिस इज्जत को हम इज्जत समझते हैं मार्केट में, वो इज्जत होती नहीं। हमें केवल मात्र काम के ऊपर ध्यान देना, केवल मात्र काम के ऊपर ध्यान देना। जो व्यक्ति यहां आने के बाद अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करता, वो एक दिन असफल हो जाता है। आप वहां पे देखो, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में सिर्फ शॉप में कितने लोग कितना करोड़ रुपया कमाने, वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए, वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए। हम क्या देखते हैं? वो देखने के बजाय हम देखते क्या है? समय ऐसा ही बीतते रहता है, फिर हम बोलते हैं कंपनी बराबर नहीं, प्रोडक्ट बराबर नहीं, सिस्टम बराबर नहीं, लीडर बराबर नहीं, करके मैं असफल हुआ। कोई किसी के वजह से असफल नहीं होता है, वो खुद की आदतों की वजह से असफल होता है। लीडर बराबर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम खुद बराबर हो जाए, क्योंकि जिस दिन हमने प्लान देखा था तो किसी को देख के हमने ज्वाइन नहीं किया था, कंपनी को देख के हमने ज्वाइन किया था। सबसे कीमती चीज हमारा समय है जिंदगी का। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। रही बात रिश्ते की, तो वो सब डायमंड के बाद बनने के बाद हम रिश्ते मनाएंगे। आज डिजिटलाइजेशन का समय आ चुका है, दुनिया समझ गई, दुनिया में रोबोट टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आज ये बात को ना समझे, अगर आज हम छोटे मोटे चीजों में उलझे रहे, सब समय नहीं करता हूं, देखता हूं, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अपने अपने टारगेट्स लगाइए, वो टारगेट लगाने के बाद उसको पूरा करने के लिए काम कीजिए। एक बार हमने टारगेट लगाया कि हमें 2 महीने के अंदर सिल्वर बनना है, तो वो टारगेट के लिए हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाना है। वो होता है बिजनेसमैन, और वो कमाता है 2 लाख रुपए हफ्ता। बहुत कम एनर्जी में, बहुत कम समय में आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बना सकते हो। ये काम आज करने से जब कभी दुनिया छोड़ के जाने का वक्त आएगा, जब कभी दुनिया छोड़ के जाने का वक्त आएगा, तो सीना चौड़ा रहेगा, क्योंकि वो देके जा रहे हमारे परिवार को, हमारे पीछे रहे वाले लोगों को, जो नौकरी में नहीं दे सकते, जो बाहर के व्यवसाय में नहीं दे सकते। एक समय के बाद ऑटो जनरेटेड इंडस्ट्री होती है ये। फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट एंड फिगर के ऊपर ध्यान देना, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। ट्रेनिंग हमारा बैकबोन होता है। अगर ये इंडस्ट्री में अगर कुछ करना है, तो मेरा एक मैसेज है दोस्तों, जितना भी मैं 8 साल में सीखा हूं, कभी भी ट्रेनिंग को मिस मत करना।
चाहे कितना भी काम हो, तो मिस मत करना, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है कि जहां हम किसी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। ट्रेनिंग हमारा बैकबोन है। ये चीज को हम समझ नहीं पाते। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं एक किताब में पढ़ा था, बहुत बड़ा ऑथर है इसकी किताब। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिस दिन खत्म कर दोगे इस दिन, उसी दिन आपकी गरीबी चालू हो जाएगी, 7 पीढ़ियों तक। ऊपर वाला बोल देगा तथास्तु, जा तू गरीब ही रहेगा। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम वो चीज को भूल जाते हैं। हम ध्यान रखते हैं लेवल को, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं पर्ल हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। नॉलेज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको सीखते रहना पड़ता है, और जिस दिन सीखना बंद, उस दिन पैसा आना बंद। कुछ न कुछ सीखते रहना है। लाइफ टाइम जब तक आप धरती पे रहोगे, तब तक आपको सीखना है, तब तक आपको सीखना है। आज से 20 साल पहले जो दुनिया में होता था, वो खत्म हो चुका है। पर्दा गिर चुका है, नया पिक्चर थिएटर में लग चुका है। समझने का प्रयास करें, यहां करना क्या है। जो चीजें हम बाहर करते हैं और उससे हम पैसा कमा के लाते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया, उससे 10% भी काम कर दिया यहां पे, तो 7 पीढ़ियों तक काम नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते, जिंदगी में जितना बंद हो जाता। आप सीखते रहोगे तो कभी गरीबी आपको छू भी नहीं सकती। हमारे बिजनेस में स्किल क्या होता है? क्या स्किल है हमारे बिजनेस में? गोल सेटिंग, ये स्किल है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है गोल सेटिंग। अगर ये बिजनेस में बड़ा काम करना है तो गोल सेटिंग करना है आपको। जिसको जीनियस बनना है, जो जिंदगी में अलग जिंदगी को जीना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया में, हिंदुस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना बहुत आसान है, क्योंकि कीड़े मकोड़े तरीके लोग हैं यहां। गोल सेटिंग क्या होता है? जो जीनियस लोग रहते हैं, जो हमेशा सुर्खियों में लगे रहते हैं, वो गोल सेटिंग करते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। हमारे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के आमिर खान कभी 40 किलो वजन बढ़ा लेता है, तो कभी 20 किलो कम कर लेता है। दैट्स कॉल्ड गोल सेटिंग। उसको गोल सेटिंग बोलते हैं। वो सब उसने अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है। आपको ये हफ्ते में 5 ज्वाइनिंग चाहिए, आपके हाथ में है। 10 चाहिए, आपके हाथ में है। 1 भी नहीं चाहिए, आपके हाथ में है। गोल सेटिंग। गोल को सेट कर, गोल को सेट कर। एक ही इंडस्ट्री में बार बार मेहनत मत करो। एक बार की मेहनत आपके 7 पीढ़ियों को देते रहे, ताकि आपका जाने के टाइम सीना चौड़ा होना चाहिए। अगर ये बिजनेस में काम करना चाहते हो, ये बिजनेस में कुछ आपको दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है आपको, ये बिजनेस में आने वाला भविष्य यही बिजनेस में। नहीं तो मैं मेरे 22 साल का करियर यहां पे नहीं लगाता। हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए बिजनेस में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट। हम ये बिजनेस में तो आ तो जाते हैं,
टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए तो कितना पैसा चाहिए ये आपको आ जाएगा। ये बिजनेस टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो। मैक्सिमम लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं रहता है। मैक्सिमम लोगों के पास इंडस्ट्री को तो ज्वाइन कर लेते हैं, सेफ शॉप को तो ज्वाइन कर लेते हैं, देखेंगे करेंगे, ये तारीख से चालू करता हूं, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं बोलते इसको। प्रॉब्लम सभी के साथ होते हैं दोस्तों, और प्रॉब्लम रहेंगे। प्रॉब्लम्स का नाम ही जिंदगी, अप एंड डाउन जिंदगी में चलते रहेंगे। बट आज जिंदगी में परेशान तब रहोगे कि जब आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस नहीं रहेगा, तब आप परेशान रहोगे। क्योंकि अगर आप देखते हो, हमें सबको भगवान ने 24 घंटा दिया है, सबको गॉड ने 24 घंटा दिया है, फ्री दिया है, एकदम फ्री। सुबह उठते ही आप के अकाउंट में जैसे आपकी आंख खुलती है, आपके अकाउंट में 1440 मिनट क्रेडिट हो जाते हैं। क्रेडिट हो जाता है 1440 मिनट। जैसा मोबाइल में मैसेज आता है वैसा ये क्रेडिट हो जाता है, आपके लाइफ में क्रेडिट हो गया। ये 1440 मिनट का आप दिन भर में कैसा इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसा डेबिट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अमीरी और आपकी गरीबी, आपका जीवन अच्छा रहे या आपका जीवन दुखदायी रहे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये 1440 मिनट ये जो क्रेडिट किए है गॉड ने आपके अकाउंट में, आंख खुलते ही पहला काम गॉड एक ही करता है, ऊपर से मैसेज भेज देता है, इसके अकाउंट में 1440 मिनट क्रेडिट कर दिया जाए। गला फाड़ के चिल्लाना नहीं है, मैं गरीब हूं, नहीं, काम करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। 1440 मिनट है हमारे हाथ में, क्या नहीं कर सकते। आसानी से आज ज्वाइन किया हुआ आदमी भी, आसानी से आज ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति भी 1000 रुपए पर डे कमा सकता है ये बिजनेस में। बट व्हाई नॉट वन? क्यों नहीं कमा पाते? क्या ऐसे कारण है कि हम कमा नहीं पाते उसको? क्योंकि हम उसको सही जगह खर्च नहीं करते, वो समय को सही जगह नहीं लगाते। हम हमारे मूड के हिसाब से काम करते रहते हैं, और कोई भी इंडस्ट्री में आपके मूड के हिसाब से काम नहीं चलेगा। ये 1440 मिनट में क्या करना है आपको? ये 1440 मिनट में आपको लिस्ट बनाना है, आपको बैग पकड़ के फील्ड में जाना है, आपको लोगों को मिलना है, आपको लोगों को अवेयरनेस लाना है, आपको लोगों को यह बिजनेस की ताकत बताना है। ये 1440 मिनट में आपको लोगों को जाके अपने अर्निंग ओपन करके दिखाना है। देखिए सर, 2000 रुपए ये हफ्ते का अर्निंग है मेरा, वो 2000 रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंचाएगा आपको। प्रॉब्लम्स तो आएगी। ऐसा दुनिया का कौन सा इंसान है कि जिसके जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं? और प्रॉब्लम को खत्म करने का आज के 21वीं सदी में एक ही तरीका है, प्रॉब्लम से ज्यादा आपकी फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए। फाइनेंशियल ग्राफ प्रॉब्लम से बड़ा होना चाहिए, तब आप बड़ा काम कर पाओगे। ये 1440 मिनट हमें वहां पे खर्चा करना है। अगर नहीं करते तो मेरा मानना ऐसा है कि हमारा भविष्य अंधकार में, अंधकार में, इतना अंधकार कि कभी उजाला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कभी उजाला। इवन गॉड भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने 1440 मिनट दे दिए हमें। वो 1440 मिनट सही जगह डेबिट करना है हमें, ये सब आपके ऊपर दे दिया है उसने। ये बिजनेस में, हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्या होता है?
ऐसी कौन सी चीजें हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्टिव है और ऐसी कौन सी चीजें हमारे बिजनेस में जो अनप्रोडक्टिव है? हमारे लिए क्यों सक्सेस नहीं हो पाते? क्या पूरा आईपीएल का मैच देखना हमारे लिए प्रोडक्टिव है? ये बिजनेस में अनप्रोडक्टिव है, बट देखते हैं, देखते हैं, सब काम छोड़ के देखते हैं। क्या 2 घंटे अखबार पढ़ना प्रोडक्टिव है हमारे बिजनेस में? 2 घंटे अखबार उसको पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी आईपीएससी की तैयारी कर रहा है। हमें यूपीएससी आईपीएससी की तैयारी नहीं करना है, हमारे लिए अनप्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव नहीं है हमारे लिए, अनप्रोडक्टिव चीजें जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। एक्सरसाइज करना ये हमारे लिए प्रोडक्टिव है, क्योंकि अपने आप को फिट नहीं रखोगे तो इतनी खूबसूरत जिंदगी का एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 4 लोग आएंगे बहुत जल्द, राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हुए आपको पहुंचा देंगे। एक्सरसाइज करेंगे, दिन भर फिट रहेंगे, प्रोडक्टिव हमारे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, टीवी देखना हमारे लिए प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव चीज है। हम क्यों नहीं सफल हो पाते ये बिजनेस में? जो सफल लोग हैं उनके तरफ आप एकदम मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखो, वो ऐसी कोई चीज नहीं करते करके वो सफल। फेसबुक पे 2-2 घंटे लगे रहना हमारे लिए प्रोडक्टिव है? आपको लगता है हमारे लिए प्रोडक्टिव है? जकरबर्ग के लिए प्रोडक्टिव है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, हम 2 घंटे हमारा बर्बाद करते हैं उसके पीछे। उसे इसमें 2 लोगों को मिल सकते हैं, 1000 रुपया हमारे घर में आ सकता है, और वही 1000 रुपया हमें 2 लाख रुपए हफ्ते तक पहुंचा सकता है, और वही 1000 रुपया हमें 6 करोड़ 76 लाख रुपए का अर्निंग तक पहुंचा सकता है। व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, ये मैसेज उधर, वो मैसेज उधर, वो अनवांटेड काम बड़ा कर रहे हैं। सर मैं सेट शॉप में काम कर रहा हूं, मुझे डायमंड बनना है, मुझे 2 लाख रुपए हफ्ता कमाना है, मुझे 6 करोड़ 76 लाख तक जाना है सर। व्हाट्सएप में बैठ के 21 दुर्गा जी के नाम क्या मैसेज इधर उधर भेज रहे हैं। दुर्गा जी का नाम का मैसेज भेजो, कोई गुड न्यूज लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी में क्या प्रोडक्टिविटी है? कैसे आगे बढ़ेंगे? थ्योरी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल में करना है। मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एक बार अगर बार बार आपके खानदान को किसी का नौकर नहीं बनना है, आपको मार्केट पे जाके काम नहीं करना है, जिंदगी में एक बार अपने लिए, किसी के लिए नहीं, सीनियर से सीखना है। ये सब चीज हम करते, फिर 2 साल 3 साल के बाद कंपनी बराबर नहीं। फेसबुक में देखते रहते कई प्रकार की कंपनियां, कई प्रकार का ये हमारा विजन कहां है भाई? जिंदगी का 3 साल बहुत हो जाता है जिंदगी का। आपने जिंदगी का 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 3 साल दिया है यहां पे। अचानक कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है। ये सब चीजें आपको जितने भी सक्सेस लीडर है क्यों बताते हैं? यही गलतियां हमारे से होती है। गलती करते टाइम हम उसके अंदाजा भी नहीं होता है हमें क्या किए जा रहे हैं, और इसके परिणाम, आपके एक गलती के परिणाम आपको जिंदगी भर, आप ही को नहीं आपके परिवार को भी भोगना पड़ता है। उनकी क्या गलती है? आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, क्या गलती है उसकी? बताओ।
क्या गलती है उसकी? दोस्तों, ये सब चीजें जिंदगी में यहां तो क्या, आपको कहीं पे भी सफल नहीं होने देगी। सब करो, सब करो, बट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ये बिजनेस में, अगर सफल होना चाहते हो। कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां। 6 करोड़ 76 लाख रुपए बहुत होता है भाई। लालच बहुत बुरी बला है। सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वैल्यू वो है, जिस व्यक्ति आपको जन्म देता है पहले दिन, वो व्यक्ति को कभी मत छोड़ना है बिजनेस में। चाहे मुझे मुकेश सर गाली दे दे, चाहे मुझे किरीट सर गाली दे दे, चाहे मुझे कृष्ण कुमार सर गाली दे दे, चाहे मुझे सत्यजीत सर गाली दे दे, तो भी मैं उनका हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है गाली भी दिए होगी तो मेरे अच्छे के लिए दिए होगी। हमें छोटी छोटी सी बात का बुरा लगता है। दोस्तों, हम यहां पे एक दूसरे के ईगो पालने के लिए नहीं आए, हम यहां पे जिंदगियां बनाने के आए। आपके ऊपर कई लोगों की जिंदगी निर्भर हो जाती है। हजारों लोग आपकी जिंदगी और आपके सपने देखने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं उसी कंपनी को हम 4 साल उसी कंपनी के बारे में अच्छा बोलते हैं कि सेफ शॉप सरी का कंपनी, चौथे दिन हम उसी कंपनी के बारे में बोलना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में? क्या हासिल करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए? आपके पीछे कई हजारों जिंदगियां लगी, आपको देख के वो सपने देख रहे हैं। यहां पार्टी नहीं बनाना है, इधर में बैग पकड़ के काम करना है, फोल्डर लेके लोगों को बताना है, लिस्ट बनाना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है कि आइए सर, जिंदगी बनती है। आज कंपनी 20 साल से अपने आप में वो बदलाव कर रही है कि हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। और आने वाले चंद दिनों में एक ऐसा बदलाव कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इतिहास है, सेफ शॉप कंपनी। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज हमारा एल्डिंग पीरियड है, यानी फसल काटने का समय है। हर व्यक्ति का, जो आज ज्वाइन हुआ है उसका भी फसल काटने का समय है और मेरा भी फसल काटने का समय है। जो चीज मुझे 8 साल लगे यहां तक आने के लिए, और जो व्यक्ति आज ज्वाइन किया, वो काम मेरे यहां तक आने के लिए वो व्यक्ति 3 साल में वो काम कर देगा। वो चीज आज सेफ शॉप के साथ आ रही है, वो बदलाव आ जा रहे हैं। पावर ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? क्या होता है पावर ऑफ डेलीगेशन? जो काम आपके अलावा, ये बिजनेस में आप आ गए हो, आपको छोटी छोटी चीजें समझना पड़ेगा। जो काम आपके अलावा दूसरा कोई भी अगर कर सकता है आपके घर में, तो वो काम में घुसना नहीं है आपको। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ डेलीगेशन। ये पावर ऑफ डेलीगेशन, ये जजमेंट लेना बहुत बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको, और इसको समझने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ डेलीगेशन क्या होता है? जो काम परिवार में हमारे बिना चल सकता है, वो परिवार में काम में घुसना नहीं। टीवी खराब हो गया तो टीवी खोल के बैठ गए हम घर में। बिजनेस 6 करोड़ 74 लाख का कर रहे हैं। घर का नाली ब्लॉक हो गया तो बादशाह लाके वो नाली के पास बैठ गए 2 घंटा नाली खोल के। बिजनेस 6 करोड़ 76 लाख का कर रहे हैं। ये क्वालिटी से बाहर निकलना होगा, निकलना हो। ये सब समस्याएं मेरे साथ भी रही है।
ये सब समस्याएं मेरे साथ भी रही है, आपके भी साथ रहेगी। हम टीवी खोल के बैठ गए, 2 घंटा बिताए उसमें, आप वो 2 घंटे में बाहर जाके 2000 रुपए अपने परिवार के लिए कमा के ला सकते, और वो 2000 रुपए यहाँ पे कब 10,000 हो जाते ये आपको पता भी नहीं चलता। और 10,000 रुपए की नौकरी करते करते 20,000 होने के लिए आधी जिंदगी चली जाती है। पावर ऑफ डेलीगेशन। ये टाइम मैनेजमेंट में आता है, और अक्सर यहां पे लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग मार्केट में सब्जी लेने चले जाए, जाना है भाई, डायमंड होने के बाद फिर कोई काम नहीं रहेगा। घर में आने के बाद बहुत फख्र से बोलते हैं आज 5 रुपए से कम सब्जी मैंने लाया हूं, लेकिन बेवकूफ को यह नहीं मालूम 5,000 रुपए का नुकसान भी करके आया है। 3 घंटे सब्जी लेने लगा है, वो 3 घंटे में 5,000 रुपए कमा सकता था। नहीं समझ पाते, उसी को समझना है सक्सेस कैसे मिलती है। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो हमें नहीं करना है, और ऐसी कौन सी वो बातें हमें जरूर करना है वो चीज को। ऐसी वो कौन सी बातें हैं। प्रोडक्टिव वर्क कौन सा है आपका, ये काम में प्रोडक्टिव वर्क कौन सा है आपका, कौन सा प्रोडक्टिव वर्क है आपका ये काम में। प्लान दिखाना ये प्रोडक्टिव वर्क है आपका। सब्जी लाना, 5 रुपए बचाना, ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं है आपका। प्लान दिखाना, 45 मिनट का प्लान, अगर 45 मिनट के प्लान के अंदर वो आदमी अगर समझता है तो भविष्य में 45 लाख रुपए आपको कमा के दे सकता है। वो दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिव वर्क। वो प्रोडक्टिव वर्क है, वो नहीं करते हैं, और वही हमें करना है। सेकंड प्रोडक्टिव वर्क कौन सा है हमें, ट्रेनिंग में आना। सर मैं यहां था, सर मैं वहां था, सर मैं ये होता। आज तो इतना आसान हो गया है कि ऑनलाइन घर घर में आदमी बैठा है। नंबर ऑफ इन्विटेशन दो, नंबर ऑफ लोगों को कॉल करो। घर से सोचो मत कि वो समझेगा या नहीं समझेगा। हमने हॉल में ज्वाइन किया था, उन्होंने हॉल नहीं देखा है। नेटवर्क इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, उसके थाली में जो परोसोगे वही वो खाएगा। हमारे में से कई लोग ये सोचते सर वो समझेगा। भाई तो देख तो देख, अपने आप समझेगा। मरता क्या नहीं करता, हर इंसान समझेगा। समझना होगा, कोई रास्ता नहीं है मार्केट में। समझना होगा, आज नहीं समझेगा 6 महीने के बाद समझेगा, 6 महीने के बाद समझेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सेफ शॉप का गोल्डन पीरियड है। आज ज्वाइन हुआ वो भी आदमी सक्सेस ले सकता है ये बिजनेस में। लगातार ये चीज को करते रहना। प्रोडक्टिव वर्क, किताब पढ़ना प्रोडक्टिव वर्क है। उसको पढ़ना है, जरूरी नहीं रोज एक किताब पढ़ना, 2 पढ़ने तो भी पढ़ना है। प्रोडक्टिव वर्क है, कुछ देखे जाएगा, कुछ देखे जाएगा। ट्रेनिंग लेना प्रोडक्टिव वर्क है। मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं। मेरे फादर अभी 20 दिन पहले एक्सपायर्ड हो गए। तो 2 महीने बम मार रहा है क्या घर में कि मेरा फादर एक्सपायर्ड हो गया, मेरा फादर एक्सपायर्ड। रोते रहना है क्या? जो होना था वो हो गया। ट्रेनिंग देना प्रोडक्टिव वर्क है, उसके ऊपर रोते बैठना प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी वर्क नहीं है। थ्योरी में रहोगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपलाइन से बात करना ये प्रोडक्टिव वर्क है। डाउनलाइन को फोन करना ये प्रोडक्टिव वर्क है। जहां इंसान है वहां कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद आएगा। इसका मतलब हमारा जगह छोड़ना ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। ये प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। ये हम कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी को अंधकार में लेके जा रहे हैं। आज नहीं पर समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
हमारा बिजनेस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का बिजनेस है। कम्युनिकेशन स्किल, पूरा बिजनेस बात करने का। क्यों बात नहीं करते भाई हम? क्यों बात नहीं करते? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री बात का बिजनेस है। गाड़ी में चलो तो बात करो, किराने शॉप में जाओ तो बात करो, दूध लेने को जाओ तो वहां पे बात करो, नाई के यहां जाओ तो वहां पे बात करो। ऐसा कोई चीज नहीं कि जहां पे बीज बोके नहीं आना है। कभी न कभी उगेगा वो बीज, कभी न कभी उगेगा वो बीज। कम्युनिकेशन स्किल सीखा जा सकता है, इसीलिए हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स होते हैं हमारे पास। सीखा जा सकता है, दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। मुझे भी नहीं आता था, जब ये बिजनेस में आए मुझे हर लीडर ने सिखाया। कभी बुट कैंप में गया तभी सिखाया, कभी कोई ट्रेनिंग में सिखाया, कभी कोई स्पेशल मीटिंग में सिखाया, बट मैं मिस नहीं किया वो चीज को, वो चीज को मिस नहीं किया हूं। हमारा पूरा व्यवसाय जो है कम्युनिकेशन स्किल का है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, उसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो अपने आप उसका प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। बट क्यों नहीं करते हम कि यार मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूंगा तो ये करोड़पति बन जाएगा? डर लगा है आपको? पहले हम तो बन जाए, पहले हम सब लोग तो बन जाए, तब सोचना ना ये सब बात। मेरा इज्जत चला जाएगा। हम में से कितने लोग आज ऐसे हैं जो ये ऑनलाइन है, जिनका आज तक कभी किसी टुडे टाइम्स में या लोकमत में फ्रंट पेज पे फोटो आया है? किस इज्जत की बात कर रहे हैं? किस इज्जत की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं कि जो जिस स्टेट में हम रहते हैं वो पूरा स्टेट हमें जानता है? किस इज्जत की बात कर रहे हैं? दोस्तों, यही एक ऐसा व्यवसाय है, आपको एक फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, आपका नाम बनाएगा, आपकी सिक्योरिटी बनाएगा, आपके फैमिली की सिक्योरिटी बनाएगा, और दुनिया से जाने के बाद भी आपको वो चीज देगा जो आपने कभी जिंदगी में सोची नहीं। परेशानियां आएगी, उसका रास्ता भी निकलेगा। लीडर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है बिजनेस में, कभी भी लीडर का हाथ नहीं छोड़ना है बिजनेस में। जिस दिन आप सीनियर का हाथ छोड़ देते हैं, उसी दिन आपकी असफलता चालू हो जाती है। कोई भी काम करते टाइम या कोई भी डिसीजन लेते टाइम, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद काम करते हैं, काम करने के बाद अच्छा टीम बनाते हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं। जिस काम ने आपके घर में आपको एक अच्छा कपड़ा दिया, अच्छी रोटी दी, एक नाम दिया, और उसी चीज को हम लात मारते हैं, यानी हमारे रोटी को लात मारते हैं, इसके परिणाम आज न कल भविष्य में देखना पड़ेगा हमें। कोई भी काम करते टाइम बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसी चीजों के परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फेसबुक में दुनिया भर के लोग आएंगे, दुनिया भर की कंपनी आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, और भविष्य में आते रहेगा, भविष्य में आते रहेगा। हमें क्या लेना है उससे? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें लोगों से बात कैसे करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बोला जाता है जीभ पर लगी हुई चोट अपने आप मिट जाती है, उसको कोई दवा नहीं लगाना पड़ता। कभी आपके टंग के ऊपर अगर चोट लग जाए, अपने आप मिट जाएगी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, कोई दवा लगाने की जरूरत नहीं, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप मिट जाएगी। बट जीभ से लगी हुई चोट जिंदगी में मिटा नहीं सकती, उसकी दवा नहीं है दुनिया, उसकी दवा नहीं है दुनिया। समझने का प्रयास करो। हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस, कम्युनिकेट रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो लोगों के साथ। दुनिया में 134 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, बात करते रहो। डायमंड होना बहुत आसान है,
माइंड को फ्लक्चुएट नहीं करना है। कंपटीशन लगाना है तो मैं ये व्यक्ति से 2000 कैसे ज्यादा कमाऊंगा, ये कंपटीशन लगाना है। मैं दूसरे तरफ जाके अपना झंडा कैसे खड़ा करूंगा, ये कंपटीशन नहीं लगाना है। ये कंपटीशन नहीं लगाना। डिजिटलाइजेशन 20 साल से कंपनी मार्केट में लगातार बदलाव के लिए रात दिन अथक परिश्रम कर रही है। हमारे पांचों भी डायरेक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, कि दुनिया में जाने के पहले ऐसा काम करना चाहते हैं कि जाने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहे, नाम से जिंदा रहे। हम मामूली परिवार के लोग हैं। हमारा एक डिसीजन हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा डिसीजन हमारे परिवार को, इतने साल की मेहनत को खराब कर सकता है। कई हजारों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। केवल मात्र मान सम्मान तब बात करेंगे जब हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। लिस्ट बनाओ, लिस्ट के सिवा बिजनेस नहीं है। लिस्ट के सिवा बिजनेस नहीं है। लोगों को मिलो, लोगों को बात करो, फोन पे करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लोगों के पास, बताना पड़ेगा आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या दे सकते हो लोगों को। हर आदमी आज अपॉर्चुनिटी की तलाश में, हर व्यक्ति अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जितने भी लोग हैं, सबकी सैलरी कट कर दी गई है, और भविष्य में वो पूरी फुल सैलरी में आते हैं या नहीं आते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हर दुकान वाला दिन भर मार्केट में बैठा है, काउंटर नहीं है उसके पास, उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, अर्निंग बहुत शॉर्ट हो चुका है उसका। सोच रहा दुकान चालू रखूं या कम करूं, पकड़ो आदमी को, जाके इंफॉर्मेशन दो, जाके बताओ सर आपके पास रास्ता नहीं बट मेरे पास है सर, आइए साथ मिलके काम करते हैं सर कुछ ना करने से कुछ कर लेना कभी भी बेहतर है सर। अगर आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसको 10,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी दो। सर आपके नौकरी से 10,000 रुपए आ रहा है, यहां से भी 10,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। कोई 50,000 रुपए कमा रहा है तो 50,000 की अपॉर्चुनिटी दो। सर 50,000 रुपए वहां से कमा रहे हैं तो यहां से भी 50,000 कमा सकते। कुछ नहीं करना है सर, लिस्ट बनाना है। हमारा फ्यूल है लिस्ट, हमारे बिजनेस का। लोगों को इनवाइट करो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ। ये गोल्डन पीरियड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, स्पेशली फॉर सेफ शॉप। इंडिया में जितनी भी कंपनी काम करती है सबका बाप है सेफ शॉप, बट समझ नहीं पाते हैं क्योंकि गहराई तक हम पहुंचे ही नहीं रहते। ऊपर ही ऊपर तैर के हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। वो हमारी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती होती है, बट उसका एहसास तुरंत नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है कि जिंदगी में मैंने क्या पाया और क्या खोया। हर इंसान को थोक के भाव में, होलसेल के भाव में बीमारी है। जो भी करूंगा कल करूंगा। थोक के भाव में बीमारी है, होलसेल के रेट में बीमारी है हर इंसान को। जो भी करूंगा कल करूंगा। कल वाला व्यक्ति यहां पे सफल नहीं होता। जो भी करूंगा आज, अभी करूंगा। क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है आपका इंतजार नहीं करेगा। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। शायद आपके परिवार में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये मुझे मालूम नहीं, बट दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और उस बदलाव में हमें हमारे दिमाग के अंदर बदलाव लाना है, और इसी के लिए ट्रेनिंग होता है। इसी के लिए हर वो चीज सिखाई जाती है। हर वो सक्सेस आदमी दुनिया का
हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, बात करोगे तो सबसे पहले बोलेगा ड्रीम बना, गोल लगा और उसको अचीव करने के लिए काम कर। किसके सिवा काम हो ही नहीं सकता। आपको अगर ये लग रहा है कि ज्वाइन करने भर से ये हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाना है, हम क्यों दुनिया के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम हमारे शॉप का प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। हमारे यहां आचार से लेकर, तेल से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, नमक से लेकर हर चीज है, बट हम बात कौन सी करते हैं। सर किराना शॉप में 50 पैसे से सस्ती है और यहां महंगी है, बट आप ये 50 पैसे को देख के 6 करोड़ 76 लाख का अर्निंग भी तो छोड़ रहे हैं। वो हर चीज से शॉप में है हाथ। और ये सब चीजों को अगर हम पा नहीं सकते तो केवल मात्र हमारी सोच है। ना सीनियर है, ना कोई है, ना कंपनी है, ना कंपनी का प्रोडक्ट है, ना कुछ है। दुनिया में 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, लाख रुपए जो मार्केट में कमाता है, बैल समान सुबह से शाम तक काम करता है। हमें पैसा जो आता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आता है। कितना आसान है। क्यों मेहनत करते हो, क्यों मेहनत करते हो। एक दिन नामो निशान मिट जाएगा, मेहनत करते करते कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। दुनिया स्मार्ट बनती जा रही है, हमें स्मार्ट वर्क में रहना पड़ेगा। 20 साल से कंपनी काम कर रही, अचानक जो 20 दिन पहले कंपनी मार्केट में आई नहीं, उसके ऊपर भरोसा हो जाता है हमारा। क्यों, क्या सीखा हमने। हजारों ट्रेनिंग लिए, हमने क्या सीखा वो ट्रेनिंग से। क्यों क्यों अपने जिंदगी के साथ वो हजार लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों। मैं लीडर हूं, ये बोलना बहुत आसान है, बट अपनी आदतें बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता किसी की जिंदगी को खराब करने का। हमें एक ही अधिकार पहुंचता है, किसी की जिंदगी को हम बना सकते हैं तो बना, और अपनी जिंदगी को बनाना। दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। आज कंपनी, आज इधर लॉगिंग कर रहे हो, 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट ये कर रही है, आपको पहुंचा रही। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 4 मिनट के अंदर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये सिर्फ शॉप है, ये सिर्फ शॉप है। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ो। जिंदगी 100% बदलती है यहां पे, नहीं बदलती है केवल मात्र हमारी आदतों से, हमारे छोटे छोटे वैचारिक मतभेद। कुछ नहीं करना है, जिनको सक्सेस होना है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लोगों को मिलो, वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, लोगों को बुलाओ यहां पे। हर इंसान कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में लगा हुआ है। आज अगर एक बाप समझता है कि स्कूल चालू नहीं और मेरे बेटे को ऑनलाइन स्कूल से एजुकेशन मिलेगा, वो समझ सकता है, तो सिर्फ शॉप को क्यों नहीं समझ सकता, क्यों नहीं समझ सकता है सिर्फ शॉप को। आज कोरोना के समय में लोग घर में ऑनलाइन सब्जी मंगा सकते हैं, तो सिर्फ शॉप को क्यों नहीं समझ सकता है। क्योंकि हम खुद ही एजुकेशन नहीं लेते, खुद ही एजुकेशन नहीं लेते हम। जहां आपने एजुकेशन लेना बंद कर दिया, वहां पे आपके साथ निगेटिविटी चालू हो जाती है, उसी क्षण से निगेटिविटी चालू हो जाती है। एजुकेशन लेना बंद नहीं करना है ये बिजनेस में।
आपका जो फ्यूचर है पास्ट से बड़ा होना चाहिए। आपका जो फ्यूचर है वो पास्ट जो बीत गया उससे बड़ा होना चाहिए। मेरी जिंदगी क्या थी इसके ऊपर रोते नहीं बैठना है, फ्यूचर बड़ा करना है। मैं 6,76,00,000 तक कैसे पहुंचूंगा ये सोचना है, ये सोचना है। और उसकी शुरुआत आज अभी इसी वक्त से करना, इसी वक्त से करना। फ्यूचर जो है पास्ट से बड़ा होना चाहिए कभी भी। मेरे पास एक छोटी सी नौकरी थी, वो मेरा पास्ट था, बट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहां से वो छोटे से नौकरी से 6,76,00,000 तक पहुंच सकता हूं। वो मेरा फ्यूचर है। काम करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, पहुंचूंगा भविष्य में। हर इंसान पहुंचेगा, हर इंसान पहुंचेगा। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, लॉट ऑफ पब्लिक। ये कम्युनिकेशन का स्किल है। ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन में रहो। आपको जब भी समय मिलता है लिस्ट बना के लोगों को बुलाते रहो, लोगों को बताते रहो। अभी लॉकडाउन भी खत्म हो गया, धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। मैं निकल रहा हूं बाहर, मैं जा रहा हूं। ऑलमोस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ तब से हर जगह मैं जाके आया हूं, हर सेंटर में। जाना नहीं जाना मेरे हाथ में, जिंदगी मेरे हाथ में। सीखना बंद नहीं करना है। और जहां तक कोरोना ने बहुत कुछ चीजें सिखा दी होगी आपको, और कोरोना के बाद भी अगर हम सीखे नहीं तो शायद भगवान ही सिखा सकता है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती हमें। आज पूरी तरीके से दुनिया डिजिटलाइज हो गई है दोस्तों, ये चीज को समझना है हमें। डिजिटलाइजेशन में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी परिवर्तित हो जाइए। जो भी काम आपके हाथ में है, स्विच में आने के पहले मैं ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना करता हूं वो काम वैसे ही चलते रहे, बट कभी भी धोखे में आ सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी दिन न दिन बदलते जा रही है हर चीज को लेके। शायद भविष्य में यही काम हमारे परिवार का रोजगार बन जाए, यही काम भविष्य में हमारे परिवार के लिए काम आ जाए। समय दो, समय दो, थोड़ा थोड़ा समय दो। बहुत आसान है यहाँ पे 5,000 रुपए हफ्ता कमाना, 20,000 रुपए महीना कमाना। बहुत आसान है यहाँ पे 50,000 रुपए महीना कमाना। बहुत आसान है लाख रुपए कमाना, और बहुत आसान है 8 लाख रुपए भी कमाना। मैं पूरे जिंदगी भर नौकरी में काम करता, 8 लाख रुपए महीना नहीं आता मुझे, पूरे जिंदगी भर। और मर के दूसरा जन्म लेता और वही हॉस्पिटल में काम करता तो नहीं आता मुझे। समझने का प्रयास करो। अगर ये काम को हम समझ नहीं रहे और जितने भी सक्सेस लोग हैं उनके तरफ देख नहीं रहे, और ऐसे कुछ लोगों के बातों में हम आके अगर हम हमारी मानसिकता, हमारी सोच को बदल रहे तो हम जीते जी हमारे परिवार के लिए क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। एहसास होना चाहिए। हमें पार्टी नहीं बनाना है। यहाँ पे भाजपा, यहाँ पे बीजेपी, यहाँ पे आए कांग्रेस, पार्टी नहीं बनाई जाती है। हमारी एक ही पार्टी है, WSS। उसको बनाने के लिए ना जाने कई लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी, रात दिन एक कर दिया है WSS को बनाने के लिए। हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जूप फर्नांडिस सर रात दिन एक कर दिया है। उसका ना स्टेप शॉप में कोई सब्स्टिट्यूट है, ना तो भविष्य में रहेगा। WSS है, ईमानदारी से काम करता है, जो बोलता है वो करता है। बट हमारे हाथ में जो चीज होती है उसकी कीमत नहीं होती है। वो तो तब हमें समझ में आता है जब हम दूसरी तरफ जाते हैं और जब हमारा कीमत नहीं होता है कि मैंने जिंदगी में क्या खो दिया और क्या पाया। सीनियर का रिस्पेक्ट करो, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है वो कभी आपके लिए बोल दिया होगा, 2 शब्द आपके लिए बोल दिया होगा, वो चाहता है आपको करके बोला है उसने,
बट आपने उसको गलत वे में लिया है। दोस्तों, ये कितना बेहतरीन इंडस्ट्री है। मेरा लाइफ यहां से ही बना। आज जो भी हूं मैं जीवन में सिर्फ शॉप की वजह से, नहीं तो नौकरी तो करोड़ों लोग करते हैं। नौकरी तो करोड़ों लोग करते हैं। नौकरी करना कोई बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाली बात नहीं है। नौकरी करना बोले तो या दुकान डाल देना कोई, या कोई मार्केट में जाके बिजनेस कर देना। पैसा कमाने वाले सिर्फ शॉप से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं मार्केट में, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको, बट वो लाइफ नहीं है। वो लाइफ नहीं है। उनकी जिंदगी की जब उनके लाइफ की तीसरी स्टेज आती है तो दुनिया भरी की बीमारियां लेके बैठ जाती है। वो पैसे का क्या काम है? क्या काम का वो पैसा तुमने जिंदगी भर दौड़ दौड़ के कमाया? ऐसा काम करो जिंदगी में कि परिवार को समय दे पाओगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे, दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा रह पाओगे, हर चीज का एंजॉय करोगे। दुनिया बहुत खूबसूरत है। देखने का नजरिया आपका क्या है दोस्तों सिर्फ शॉप की तरफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज लगातार हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जिसने लॉकडाउन में भी, आज अगर टर्नओवर देखोगे 1 नंबर का टर्नओवर है लॉकडाउन में। लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी का 1 नंबर पे टर्नओवर है। लॉकडाउन के पीरियड में आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां चलती है, रात दिन काम करके हमारे डायरेक्टर्स लोगों ने आज ऐसे डेपो खोल दिए कि भविष्य में आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि परेशानी आएगी ही नहीं, यहां थोड़ी सी परेशानी होती है तो आदमी नाराज क्यों भाई? आपकी जिंदगी में तो वैसी ही परेशानी आपको विरासत में मिली है। आपकी नौकरी में तो रोज परेशानी होती है, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? आप जो धंधा सिप शॉप के अलावा मार्केट में कर रहे हैं वहां तो रोज परेशानी है, क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि हम ये बिजनेस की ताकत को नहीं समझ पाते, ये बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, सिस्टम की पावर को नहीं समझ पाते, सीनियर की पावर को नहीं समझ पाते। ये कारण है दोस्तों। मेरा एक ही मैसेज है, आइए साथ मिलकर काम करते हैं। हम सभी लोग आपके साथ है, रहेंगे भविष्य में। लाइफ में रास्ता मिल चुका है। आप वहां देखो कि जहां लोग दिन दिन अपनी जिंदगियों को बदलते जा रहे हैं, आम लोग करोड़ों रुपए यहां से कमा चुके हैं और एक बेहतरीन लाइफ उनकी है, वो लाइफ हमें भी मिल सकती है। मार्केट में ऐसा कोई रास्ता नहीं। जिस नौकरी में जाते हो आप अपने बॉस की बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। आपके बॉस इतना पगार सैलरी कभी आपको मिल नहीं सकता। बट सेफ शॉप में जितने भी टॉप मोस्ट लीडर कमा रहे हैं उतना हम कमा सकते हैं भविष्य में। ये गुड थिंग है ये बिजनेस। ये सब दिमाग से निकाल देना कि वो पहले ज्वाइन किए थे, हम बाद में, पहले बाद में कुछ नहीं होता है। आइडिया से मिली, आप भी 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए पर वीक 13 लाख रुपए पर वीक कमा सकते हैं। अच्छी सोच रखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ कि जो जिंदगी में आपको और कई लोगों को आगे बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। ऐसे लोगों के साथ कभी ये इंडस्ट्री में नहीं रहना पड़ता कि जो वो खुद के लाइफ का तो बर्बादी का प्रोजेक्ट लिख चुके हैं, बट हमारा भी बर्बादी का प्रोजेक्ट चालू कर देते। अच्छे लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना, चाहे मुश्किलें कितने भी आ जाए। और सभी अच्छे लोग हैं यहां पे, एक अच्छा सिस्टम है, अच्छे विचारों का मंच है, और हमारे साथ ऐसे लीडर जो फर्नांडिस है कि जो अपने आप में डायमंड का वैल्यू कम है बट उनका वैल्यू मेरे नजर में चाहता है। एक ऐसे लीडर कृष्ण कुमार पटेल सर हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक ऐसे लीडर मुकेश साहू सर
हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक ऐसे लीडर कृष्ण कुमार सामंत, एक ऐसे लीडर सत्यजीत परिडा, जिन्होंने आज तक कभी भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं, आगे बढ़ने की बात की। दुनिया में नेगेटिव बात करते हैं लोग, थोड़ा सा कुछ होगा नेगेटिव बात करते हैं, यहां नहीं वहां करेंगे, वहां नहीं वहां करेंगे। 20 साल का भविष्य है, 2016 की गाइडलाइन है, पढ़ लेना दोबारा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिस्ट में कंपनी का नाम। क्या कर रहे हो? दोबारा आपको बताता हूं, ये पूरे ट्रेनिंग में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि दिन में गॉड जब उगता है 24 घंटे क्रेडिट कर देता है, 1440 मिनट क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट करना उसका काम है, डेबिट करना आपका काम है। उतनी लाइन अगर समझ में आपको आ गई तो ये समझ लेना, दुनिया की कोई भी ताकत 6 करोड़ 74 लाख रुपए कमाने से आपको रोक नहीं सकती। ये मेरा वादा है। और उसके लिए मैं और सभी लीडर आपके साथ हमेशा है, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हमें बेसिक चीजों को फॉलो करना है, हमें 8 स्टेप को फॉलो करना है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट बताना है, उनको कम्युनिकेट करो, अपने लीडर से कम्युनिकेशन में डालो, उनको टीपीए लगाओ, बिजनेस की पावर बताओ, 2000 उनके घर में कैसे जाएंगे इसका रास्ता ढूंढो। अनवांटेड चीजों के ऊपर बात करके समय नहीं बर्बाद करना है। जिस चीज से पैसा नहीं आता है वो चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ना उनके साथ ना अपने खुद के साथ। दोस्तों दोबारा बता रहा हूं, ये बिजनेस में लिस्ट कभी बनाना छोड़ना नहीं है। इसके बाद अपने गोल सेटिंग, इसके बाद अपने इन्विटेशन, लोगों से कम्युनिकेशन, अपलाइन से बात, डाउनलाइन से बात, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। और ट्रेनिंग के टाइम में ट्रेनिंग, जिस दिन सीखना बंद उस दिन आपकी गरीबी चालू। और सीखना अगर जारी आपने रखे तो आपके हाथ में लक्ष्मी की रेखा भी नहीं होगी तो धीरे धीरे आना चालू हो जाएगी। ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। तो एजुकेशन बहुत मस्ट है। आइए दोस्तों, सब लोग काम करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत खराब है और डिजिटलाइजेशन चालू हो चुका है, हर चीज में ऑनलाइन चालू हो चुका है। और बहुत भाग्यशाली लोग हो जितने भी लोग ये बिजनेस को आज ये कोरोना के टाइम में ज्वाइन किए हो दोस्तों। और आप सभी लोग अपने अपने करंट सीनियर से मिलके काम की रूपरेखा सीख ले। और इससे भी आपको कुछ ये होता नहीं, ऊपर के लीडर के साथ आप बैठ के मीटिंग करें, हर चीज हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। बाकी ये बिजनेस में इससे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जो मेरा तजुर्बा है वो आपको 8 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे सीनियर के माध्यम से और सिटीजन के माध्यम से, ये सब चीजें मुझे मालूम नहीं थी। मैंने भी पैनल पे जितने लोग सीख रहे हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ, इनसे सीखा हूँ और जिंदगी में सीखते रहूंगा इनसे मैं। और जितने भी लोग पैनल में हैं इनसे मैं सीखते रहता हूं और वैसा का वैसा करते रहता हूं, क्योंकि दिमाग नहीं लगाता। मेरे पास जितना तजुर्बा था 5-50 हजार का नौकरी में, उतना मैं कमा रहा था। उससे ज्यादा अगर मुझे कमाना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। ये मैं समझ गया था आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले। तो ये बिजनेस से करोड़ों रुपए आज तक कमाया है और बेहतर लाइफ है। आइए साथ मिलकर काम करते हैं। और मैं हेमंत गनोरकर अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग चैनल से जुड़े हुए सभी को धन्यवाद जरूर दें। बेहतरीन इंफॉर्मेशन और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें जो बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही इनकी बातों को लेके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिसने भी इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसका 10% भी अगर ले ले तो तरक्की पाया जा सकता है। और
मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत दिनों के बाद अच्छा अच्छा ट्रेनिंग सुनने के लिए मिला है। काफ़ी समय, 1.5 घंटा मैं समय दिया हूँ अभी, तो मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला है। और एक चीज़ समझ में आया, समय निकलते जा रहा है, समय को बिल्कुल ध्यान में रखना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, और तरक्की को हमें तुरंत लेना है, क्योंकि सपने और ड्रीम जो है, वो गोल जो है उड़ रहा है आपके आसपास, जरूरत है आपको पकड़ने की। तो डॉक्टर साहब का कहना यही था कि 10 साल 8 साल तक काम किया, पहले वो नौकरी करता था 50,000 की, और उन्होंने सिस्टम के माध्यम से और सीनियर के माध्यम से बस पूरे फोकस के साथ इसमें काम किया, और आज उन्होंने यहाँ से तरक्की ले ली है। तो समय बिल्कुल कम है दोस्तों, तो इस समय का सही उपयोग करें, क्योंकि समय बीत जाने के बाद वाता नहीं है। और आपने जो समझा और आपके ने जो विचार किया और आपके दिमाग में जो आया, उसको अगर आप सही में अगर कार्य में अगर प्रमाणित करते हो, तो आगे मतलब उसको कर्म में परिवर्तित करते हो, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पैनल में बैठे हैं, सारे लोग सक्सेसफुल यहाँ से बहुत लोग का सारे और सारे नहीं है, वो सभी के लिए है, कोई एक पर्सन के लिए नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का ट्रेनिंग। बाकी आप लोगों की बारी है, आपको अपने सपने पूरा करना है और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बढ़ेंगे आगे तो आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश सारे लोग उन्नति करेंगे। सो आज का वेबिनार, जूम सेमिनार को आज यहीं क्लोज करते हैं, और तदनुसार और भी नेक्स्ट थर्सडे को सेमिनार होगा जूम का, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे, और आगे वो चालू रहेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और इन्हीं के साथ आज का जूम वेबिनार मीटिंग्स को यहीं पे समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।